Hello students, in this lecture we are going to study about अर्थ मैग्नेटिज्म। उसको स्टडी करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसमें मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की 3 प्रॉपर्टी होती है। पहला था magnetic field lines starts from the north pole of the magnet and end at the south pole. Second property थी magnetic field lines are closer at the poles and widely separated at other places. और थर्ड प्रॉपर्टी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। चलिए पहले तो इसी क्वेश्चन को लेते हैं। वाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर? क्योंकि हम लोगों ने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हैं वो लाइंस हम लोगों ने ड्रॉ की हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। और हम जानते हैं कि कंपास किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमेशा केवल और केवल एक डायरेक्शन शो कर सकता है, इसीलिए हम लोग बोल देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती, तो अब अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कंपास ले जाके रखते तो उसको शो करने के लिए 2 डायरेक्शन हो जाती है यहाँ पे, जो कि एक कंपास में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कंपास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे केवल और केवल एक डायरेक्शन में या एक ही डायरेक्शन को शो कर सकता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। आंसर आप ऐसे दे सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट each other because at the point of if we place a compass at the point of intersection, it would point towards 2 direction, which is not possible. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम कंपास को रखते हैं तो उसको 2 डायरेक्शन शो करनी पड़ती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपास केवल एक डायरेक्शन शो कर सकता है। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दूसरा जो टॉपिक हमें इसमें स्टडी करना है वो है अर्थ मैग्नेटिज्म।
व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ मैग्नेटिज्म? तो अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब है कि जो हमारा अर्थ होता है ये भी एक बहुत ही बड़े मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। यही रीज़न है कि कभी भी अगर हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, फ्रीली सस्पेंड का मतलब है एक थ्रेड से बांध के उसको हैंग कर देंगे, तो जब वो फ्रीली हैंग हो रहा होगा तो हम देखते हैं कि बार मैग्नेट हमेशा क्या करता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। कैसे भी आप रखेंगे, मान लीजिए किसी भी टाइप से आप रखेंगे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हर बार क्या होगा, अलाइन हो जाएगा। मान लीजिए अगर ये डायरेक्शन है अलाइनमेंट की, तो अगर आप ऐसे भी रखेंगे तो वो घूम के फिर से इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? तो उसका रीज़न है कि अर्थ हमारा क्या है, एक मैग्नेट है या बिहेव करता है ऐसे मैग्नेट। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? तो अगर हम बात करेंगे रीज़न की, हम जानते हैं हमारा जो अर्थ है इट हैज़ 3 लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और जो हमारी कोर होती है इट इज़ बिलीव दैट कि वो कैसे स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में रहती है। एंड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, जो लिक्विड होता है ना, उसमें जो मोल्टन मैटर होता है वो क्या करता है, वो भी बहुत ही फास्ट स्पीड से रोटेट करने की वजह से मोशन में आ जाता है। और उसके मोशन में आने की वजह से एक वीक आयनिक करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देता है उसके कोर में। और हम जानते हैं जहाँ पे करंट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। तो इट इज़ द लिक्विड कोर ऑफ अर्थ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ। अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए हमारा लिक्विड कोर ऑफ अर्थ इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म की, तो अर्थ मैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द लिक्विड, ड्यू टू द वीक आयनिक करंट flowing in the liquid core at the center of earth। तो ये लिक्विड कोर रिस्पॉन्सिबल है अर्थ मैग्नेटिज्म के लिए, और इसी की वजह से अर्थ क्या करता है, एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है। अब अगर हमें पता लगाना हो कि अगर ये मैग्नेट की तरीके से बिहेव कर रहा है तो इसके पोल्स होंगे, और अगर हमें पोल्स को डिटरमाइन करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको भी समझिए। सपोज दिस इज एन अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ओके। अब हमने क्या किया, ये अर्थ है और इसमें हमने एक मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया। ये हमारा अर्थ का एक्सिस है एंड दिस इज अ बार मैग्नेट। अब देखिए, हम जानते हैं बार मैग्नेट के पास 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो होता क्या है कि जब हम लोग मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक डायरेक्शन में अलाइन होता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम जानते हैं कि जो लाइक पोल्स होते हैं मैग्नेट में वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं,
और अपोजिट पोल्स जो होते हैं मैग्नेट में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम लोग एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को लेते हैं थ्रेड से, उसको हैंग करते हैं, तो वो अपने आप को अलाइन करता है एक डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, अर्थ के पोल्स को डिटरमाइन करने में हमें हेल्प मिल जाती है, क्योंकि हम जानते हैं अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करेंगे, तो जो मैग्नेट का साउथ पोल होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो अट्रैक्ट होगा अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ। तो अगर ये हमारा साउथ पोल है तो ये वाला पोल कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, जिसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। और अगर ये नॉर्थ पोल है हमारा बार मैग्नेट का, तो ये बन जाएगा जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो जियोग्राफिकल साउथ या जियोग्राफिकल नॉर्थ अगर वर्ड आता है, इसका मतलब दे आर द पोल्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ के पोल्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखना है, जो हमारा अर्थ का एक्सिस है और मैग्नेट जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अपने आप को अलाइन करेगा, उन दोनों के बीच में लगभग 15 डिग्री का एक एंगल बनता है। मतलब जो हमारा मैग्नेट है वो एग्जैक्टली नॉर्थ और साउथ पोल पे अलाइन नहीं होता है। वो क्या करता है, वहाँ से एक एंगल बनाता है अप्रॉक्सीमेट 15 डिग्री, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू 14 पॉइंट समथिंग है। तो अप्रॉक्सीमेट एक 15 डिग्री का एंगल दोनों के बीच में बनता है, एक्सिस ऑफ अर्थ एंड एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ मैग्नेटिज्म को स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो अब ध्यान रखना है, फाइनली इसको एक बार समराइज करते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म जो है, इट इज़ ड्यू टू द लिक्विड कोर विच इज़ मूविंग एट वेरी फास्ट स्पीड। उसके मोशन की वजह से ही लिक्विड कोर में करंट फ्लो होता है, एक वीक करंट फ्लो होता है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए। और इसके पोल्स फाइंड करने के लिए हम लोग बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं और वो अपने आप को एक डायरेक्शन में अलाइन करेंगी। तो जो पोल हमारा बार मैग्नेट का होगा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा अर्थ का पोल, जिसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल। और सिमिलरली नॉर्थ के अपोजिट में हमें मिलेगा जियोग्राफिकल साउथ पोल, एंड दे आर अलाइंड, द एक्सिस ऑफ अर्थ एंड एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट आर अलाइंड at an angle of approximately 15 degree with each other. ओके, तो ये हमारा हो गया अर्थ मैग्नेटिज्म। थैंक यू।